डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं स्कोपिंग एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। तो जब भी हम पाइथन के अंदर वेरिएबल को यूज करते हैं, स्पेशली फंक्शंस के अंदर या फिर प्रोग्राम में, तो उनकी स्कोपिंग या फिर उनके लाइफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यूज वगैरह में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे विद एग्जीक्यूशन सारी की सारी कहानी बताता हूँ। सबसे पहले तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्कोपिंग क्या होती है और लाइफ टाइम क्या होती है, क्या दोनों चीजें सेम है? तो देखो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। स्कोप जो है वो क्या होता है? स्कोप इज अ वेरिएबल, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द ब्लॉक ऑफ कोड इन द एंटायर प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, यूज और कैन बी मॉडिफाइड। सिंपल सा मतलब है स्कोप क्या होता है। स्कोप आप कह सकते हो कि प्रोग्राम के अंदर ऐसा पोर्शन, ऐसा एरिया जहां पे उस वेरिएबल को पहचाना जाता है। जैसे मूवीज में कहते हैं ना कि मेरा नाम है पप्पू पेजर और मैं पूरे चोर बाजार में मेरा नाम चलता है, तो मतलब चोर बाजार में उसको जो है वो पहचानते हैं सारे। तो ये एक्चुअल में क्या है? एक एरिया है, एक पोर्शन है जहां पे उस वेरिएबल को, पर्टिकुलर वेरिएबल को पहचानते हैं। अगर हम उस एरिया के बाहर चले जाएंगे तो उसको नहीं पहचानेंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्कोपिंग का। तो यहां पे दो चीजें आती हैं, एक आता है लोकल और एक आता है ग्लोबल। जैसे वेरिएबल को हम लोग यूज करते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल। जैसे फंक्शन के अंदर मैंने प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर एक फंक्शन है और उस फंक्शन में मैंने वेरिएबल को यूज किया, तो वो एक लोकल वेरिएबल है। तो उसको कहां पे पहचानेंगे? उसका एरिया कितना हो गया? वो फंक्शन के अंदर अंदर उसको पहचानेंगे, फंक्शन के बाहर उसको नहीं पहचानेंगे। ऐसे ही अगर मैं वेरिएबल ले लूं और उसको मैं कह दूं कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, उसको मैं फंक्शन से बाहर मैंने उसको यूज किया या फिर मैंने उसका नाम रख दिया ग्लोबल वेरिएबल, तो उसको मतलब पूरे प्रोग्राम में फंक्शन के अंदर भी, फंक्शन के बाहर भी सब जगह पहचाना जाता है। तो ये एक्चुअल में होता है एक एरिया जहां पे उस वेरिएबल को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम क्या है? ये होता है एक तरह से टाइम पीरियड, ये होती है एक ड्यूरेशन कि आपका जो वेरिएबल है वो मेमोरी में कितने टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट अ लाइफ टाइम। तो ये होगी एक कह सकते हो आप एक तरह से ड्यूरेशन है, एक टाइम पीरियड है जब तक वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे मैंने फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल को यूज किया, अब मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो जैसे मैंने उस फंक्शन को कॉल किया तो यानी वो फंक्शन जो है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो मेमोरी के अंदर आ गया। अब जैसे ही मैंने उसको यूज कर रहा हूं, उस फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूं, जब तक कंट्रोल उस फंक्शन में है तब तक वो मेमोरी में रहेगा। जैसे ही मैं रिटर्न कर गया, रिटर्न करते ही वो जो है आपका वेरिएबल मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो जो है वो डीएलोकेट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वेरिएबल्स गेट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड वंस वी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। तो ये थ्योरी है, लेकिन मैं आपको यहां पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। एक सिंपल सा मैंने यहां पे एक प्रोग्राम जो है वो बनाया, उस प्रोग्राम से आपको पूरी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये देखो मैंने यहां पे क्या लिया, एक मैंने ले लिया ग्लोब नाम का एक वेरिएबल ले लिया, वो फंक्शन के बाहर है और उसका नाम मैंने ग्लोब क्यों लिया? क्योंकि एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहां पे मैंने क्या पास कर दिया, हाय आई एम ग्लोबली अवेलेबल। और ये मैंने एक फंक्शन ले लिया डेफ करके, f1 नाम का एक फंक्शन है और उसके अंदर मैंने एक लोकल नाम का वेरिएबल ले लिया और ये क्या है, हाय आई एम लोकली अवेलेबल। तो यहां पे एक तरह से लोकल, ताकि आपको नाम से पता लग जाए। तो देखो मैंने यहां पे क्या प्रिंट किया, लोकल, और यहां पे क्या प्रिंट किया, ग्लोब। मतलब दोनों को मैं यहां पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ये मैंने फंक्शन को कॉल किया, f1 को कॉल किया, ये तो डेफिनेशन है फंक्शन की। अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूं, जैसे फंक्शन को कॉल किया, कॉल करते ही एक तरह से क्या होगा, कॉल करते ही कंट्रोल यहां पे जाएगा, डेफ f1 के अंदर गया, लोकल ये एक तरह से मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हो गया, लोकल एक मेमोरी के अंदर जो है वो डिक्लेयर हो गया और उसके अंदर जो है ये स्ट्रिंग लिखी गई। अब मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया लोकल। अब देखो ये जो लोकल है ये एक्चुअल में इसका स्कोप, इसको कहां पे पहचानते हैं, इसको विद इन द फंक्शन पहचानते हैं और ये मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है, अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी फंक्शन को मैंने कॉल किया तो ये मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है और इसने तुरंत प्रिंट कर दिया आई एम लोकली अवेलेबल। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने क्या प्रिंट किया, ग्लोब भी प्रिंट किया और ये भी प्रिंट हो गया। अब ये क्यों प्रिंट हो गया? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर नहीं है, फंक्शन के बाहर, ये ग्लोबली है। अब इसकी जो एक तरह से पहुंच कह सकते हो कि इसकी पहुंच जो है या इसका एरिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर, इसके बाहर भी है और इसके अंदर भी है, पूरे प्रोग्राम में इसका जो है वो यूज है। ये देखो
इसी में मैं क्या कर देता हूं, लेट्स सपोज मैं, ये मेरी फंक्शन की डेफिनेशन थी, मैं फंक्शन को मैंने कॉल किया, अब मैं बाहर क्या कर रहा हूं, मैं बाहर प्रिंट कर रहा हूं, फंक्शन के बाहर जो है वो प्रिंट कर रहा हूं लेट्स से ग्लोब को, और साथ ही साथ मैंने क्या प्रिंट कर दिया, लोकल को, क्योंकि ये दो वेरिएबल मैंने जो है वो दोनों वेरिएबल मैंने यहां पे यूज किए थे, तो मैं दोनों को यहां पे दोबारा से फिर एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखो यहां पे जैसे मैंने इसको दोबारा से फिर एग्जीक्यूट किया, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, सबसे पहले क्या हुआ, कंट्रोल F1 में गया, इसने क्या किया, लोकल जो है वो इस तरीके से आपका डिक्लेयर हो गया और प्रिंट कर दिया इसने लोकल की वैल्यू, और साथ ही साथ ग्लोबल की वैल्यू भी प्रिंट कर दी, और उसके बाद कंट्रोल जो है वो बाहर चला गया, कंट्रोल बाहर आ गया ना, क्योंकि F1 जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, तो यानी हमने रिटर्न एक तरह से हो गया, मतलब फंक्शन से बाहर आ गए, फंक्शन से बाहर आके मैंने दोबारा से क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया ग्लोब, तो ये देख लो जी, आई एम ग्लोबली अवेलेबल, ये भी प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो ग्लोब है, ये जो ग्लोबली वेरिएबल है, ये बाहर भी और अंदर भी, इसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में है, लेकिन लोकल जो था, जैसे ही मैंने प्रिंट किया लोकल, तो ये देख लो जी नीचे एरर आ गई, नेम एरर यहां पे आ गई। नेम एरर में वो क्या कह रहा है, भैया कौन सा लोकल, किस लोकल को ढूंढ रहे हो, यहां पे कोई लोकल को पहचानता ही नहीं है, ये कोई रॉकी भाई नहीं है कि इसको सब जगह जानती है, ये तो आपका लोकल जो था वो सिर्फ इसके अंदर अंदर था, फंक्शन के अंदर अंदर था, बाहर इसको कोई नहीं जानता, बाहर हम सिर्फ ग्लोब को जानते हैं, ग्लोब को अंदर भी जानते हैं और बाहर भी जानते हैं। तो इस वजह से जैसे ही अगर आप प्रिंट करोगे लोकल को, ये एरर देगा, ये नेम एरर दे देगा। तो इससे आपको एक कहानी जो है वो सिंपली पता लग गई कि अगर हम ग्लोबली वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में है, फंक्शन के अंदर भी बाहर भी, लेकिन अगर आप लोकल कर रहे हो, किसी फंक्शन के अंदर कर रहे हो, तो उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के अंदर है, बाहर उसको कोई नहीं जानता। और लाइफ टाइम आप कह सकते हो, जैसे ग्लोबली का लाइफ टाइम ऑब्वियसली ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने उसको डिक्लेयर किया, कहीं पे भी कॉल कर रहा हूं, हमेशा वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यानी उसका एंटायर लाइफ टाइम जो है, जब तक पूरा प्रोग्राम चल रहा है तब तक उसका लाइफ टाइम है। और अगर हम बात करें लोकल की, तो उसका लाइफ टाइम जो है वो थोड़ा कम है। क्यों, क्योंकि जब तक फंक्शन चलेगा, जब तक रिटर्न नहीं होता, तब तक तो वो मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा, जैसे रिटर्न हो गया वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द scoping and lifetime of a variable. Thank you.